सोने की कीमत पाकिस्तान में जब डॉलर को जंप लगी है तो एकदम बढ़ गई है। 9,400 रुपए फी तोला सोने के ऊपर दोबारा इजाफा हो गया है और ये सूरत ऐसा लगता है रुकने का नाम नहीं लेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि डॉलर की कीमत मजीद बढ़ जाए। पाकिस्तान ने IMF को यह भी आगाह कर दिया है कि हमने आपकी 4 शराइत के ऊपर अमल कर दिया है, 4 नकात के ऊपर, और उन्होंने आगाह किया इसमें क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, यानी अभी बिजली की कीमत में मजीद इजाफा होने जा रहा है। ये खबर आ चुकी है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई मरतबा बिजली की कीमत बढ़ाई है, हर हफ्ते बिजली की कीमत बढ़ाते हैं। तो हुकूमत ने ₹2.23 सरचार्ज की मंजूरी दी है। मजीद बिजली जो है वो महंगी की जाएगी। रमजान मुबारक में ना सिर्फ लोड शेडिंग होगी बल्कि बिजली मजीद महंगी मिलेगी पाकिस्तानियों को। अब ये क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। डॉलर के मुकाबले में एक तो उन्होंने कहा बिजली हमने कीमतों में इजाफा कर दिया है जैसे आप चाहते हैं और हम लगातार कर रहे हैं। दूसरी शर्त उन्होंने कही कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी हमने कम कर दी है। यानी ये जो आप कह रहे थे कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो रेट का फर्क है उसको मसनूई तौर पे डार साहब कंट्रोल ना करें, उसको खुला छोड़ें, तो देखें खुला छोड़ा है तो 285 रुपए का डॉलर हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा किसान के लिए हमने जो भी पैकेजेस रखे थे उनको खत्म कर दिया है। ये वो किसान पैकेज है जिसपे शहबाज शरीफ साहब किसानों को बिठाकर अपनी तारीफें करवा रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि मेरी तारीफें करो। तो शहबाज शरीफ साहब ने, और बल्कि वो सहाफियों से करवा रहे थे, किसानों ने तो शहबाज शरीफ साहब मिले ही नहीं कभी किसानों से, सहाफियों से तारीफें करवा रहे थे कि तारीखी किसान पैकेज दे दिया। तो IMF को हुकूमत ने बताया कि किसान पैकेज खत्म हो चुका है और जो बरामदी शोबा है, यानी जो चीजें पाकिस्तान से बाहर हम भेजते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो चीजें बनाते हैं, उनको हम बिजली कुछ सस्ते दामों देते थे सब्सिडी के साथ, ताकि पाकिस्तान की मसनूआत पूरी दुनिया के अंदर जाएं। तो वो वाली जो सब्सिडी है, सस्ती बिजली है, वो भी खत्म कर दी गई। किसानों के लिए जो है सस्ती बिजली और उनका जो पैकेज है वो भी खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बम मारा है इस हुकूमत ने पाकिस्तान के आम शहरियों पर, वो क्या है जरा ये सुने। ये जो हम घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों पर सरचार्ज जुलाई 2022 से लगाकर वसूलियों के शेड्यूल से भी आगाह कर दिया गया है। यानी जुलाई 2022, रजीम चेंज ऑपरेशन के ठीक 3 महीने बाद की बात हो रही है। अप्रैल में हुआ, मई, जून, जुलाई 2022 से लेकर अब तक जितनी बिजली आपने इस्तेमाल की है उस बिजली के ऊपर आपको अब आने वाले महीनों में इजाफी सरचार्ज बिल के साथ पे करना पड़ेगा। और वो जो इजाफी पैसा आपको देना पड़ेगा वो जुलाई से लेकर अब तक के महीनों के लिए देना पड़ेगा और आइंदा वाले बिलों में आपको देना पड़ेगा। उसका शेड्यूल भी बता दिया गया है IMF को। ये आपके साथ किया गया है और ये डार साहब ने किया है। अच्छा, डार साहब के आने का एक फायदा ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो लान तान हो रही थी इकोनॉमी को तबाह करने के हवाले से, वो उसका एक बड़ा हिस्सा इसाक डार साहब ने अपने जरिए से मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दिया है। यानी पहले नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ये कह रहे थे मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, भाई मैं तो इसका हिस्सा ही नहीं हूं, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल जाने। फिर नवाज शरीफ साहब को शौक चढ़ा, उन्होंने इसाक डार साहब को भेजकर मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। अब लोग शहबाज शरीफ को बुला बड़ा कहते हैं, लेकिन साथ साथ इसाक डार और नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लेते हैं और मरियम नवाज साहिबा भी इसकी रेंज में आ जाती हैं। मैंने आपको बताया कि डार साहब के ऊपर इस्तीफा देने के लिए शदीद दबाव है। नवाज शरीफ साहब अपने करीबी साथी को, अपनी जिद को इस्तीफे से बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डार साहब हर तरह से चित हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, उनको बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली मईशत की इस लड़ाई में और पूरी कौम उनसे मायूस हो गई है। ना सिर्फ कौम बल्कि उनको लाने वाले, जिनके तैयारे में वो बैठकर आए वो भी, और उनको भेजने वाले तमाम लोग मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं और कोई भी अब डार साहब की शक्ल देखना नहीं चाहता और उनको इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। सिर्फ एक फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था लगभग 42 महीनों पे, 42 या 43 महीने थे, और उनके दौर में जब उनको डॉलर की कीमत मिली तो 125 रुपए का डॉलर उनको मिला था, और जब वो छोड़ रहे थे, जब रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ तो 178 रुपए था उस वक्त।
यानी लगभग आप समझ लें कि 53 या 54 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ इमरान खान साहब के 3.5 सालों में। अगर आप हर महीने के ऊपर इसको डिवाइड करें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर महीने जो डॉलर की कीमत में एवरेज इजाफा होता था वो लगभग ₹1.30 या ₹1.25 का इजाफा हुआ है। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक महीने में जो इजाफा डॉलर की कीमत में हुआ है एवरेज निकाल के वो ₹1.25 इसके आसपास हुआ है। ₹1.25 या ₹1.30 महंगा हुआ डॉलर हर महीने। अब शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत है 10 महीने पे और इनके दौर में डॉलर की कीमत बढ़ी है ₹107। इसको आप तकसीम करके देखते हैं तो ₹10.70 हर महीने डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। यानी 10 गुना से भी ज्यादा इजाफा शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की निस्बत डॉलर की कीमत में किया है। अब जो ₹1.30 इजाफा होता था उस पे पाकिस्तान का मीडिया नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता था और ये जो ₹10.70 का इजाफा होता है हर महीने, इस पे पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको मिर्गी के दौरे पड़े हुए हैं और वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इस सूरत हाल में बजाय इसके कि मईशत को संभाला जाए, वफाकी हुकूमत ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बड़ा सख्त एक्शन होने वाला है। बल्कि उनका यह कहना है, राणा सनाउल्लाह साहब का, बड़ी अजीब बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अंदरूनी और बैरून मुल्क बैठकर कौमी इदारों और सरबराह के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं और इन जबानों को लगाम डालेंगे। नवाज शरीफ साहब इनमें से एक हैं, सबसे पहले उनको लगाम डालें, उन्होंने एक काम शुरू किया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।